हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे इडियम्स एंड फ्रेज जो इम्पोर्टेंट आई थी अभी एसएससी के एग्जाम। आप सभी को पता है कि इस एग्जाम में सीएचएसएल और सीजीएल में पूछी गई थी। तो सभी इडियम्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम सभी इडियम्स को कवर करेंगे आने वाले एसएससी के एग्जाम के लिए, लाइक एमटीएस और एसएससी जीडी और सीजीएल मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। मतलब आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलो देखते हैं सीएचएसएल 2025 के। हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एज थिक एज थीव्स। तो इसका मतलब होता है, ऑप्शन ए इसका आंसर है, वेरी क्लोज एंड लॉयल। कैसे याद करेंगे, एज थिक एज थीव्स मतलब कि इतने क्लोज है, वेरी क्लोज एंड लॉयल, जो बहुत, ये उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जिनके बीच बहुत गहरी और वफादार दोस्ती होती है। तो ऑप्शन ए, एज थिक एज थीव्स, ठीक है। जिनके लिए जो वफादार लोग होते हैं उनके लिए, ए वेरी क्लोज एंड लॉयल लोग जो होते हैं उनके लिए इस इडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एज द डेडलाइन अप्रोच्ड द टीम वॉज वर्किंग। तो इसके लिए अगेंस्ट द क्लॉक। एज द डेडलाइन अप्रोच द टीम वॉज वर्किंग। तो इसके लिए अगेंस्ट द क्लॉक, समय की कमी होने के कारण बहुत तेजी से काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डिबेट ही केप्ट ट्राइंग टू। ये कंप्लीट करनी है इडियम हमने। ड्यूरिंग द डिबेट ही केप्ट टू ट्राइंग टू ब्रेथ अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मतलब कि मुख्य मुद्दे पर सीधी बात न करना, घुमा फिरा कर बात करना। ड्यूरिंग द डिबेट ही केप्ट टू ट्राइंग टू बीट अराउंड द बुश, कंप्लीट द इडियम थी ये क्वेश्चन। मतलब इसके बाद डैश दे रखा था, तो क्वेश्चन था ड्यूरिंग द डिबेट ही केप्ट टू ट्राइंग टू बीट अराउंड द बस। मतलब डिबेट चल रही थी तो वो जो बंदा था वो मतलब कि बीट अराउंड द बस, बात को, मुख्य बात को जो घुमा रहा था, मुख्य मुद्दे को घुमा फिरा कर बता रहा था। तो बीट अराउंड द बस का बुश का मतलब होता है किसी बात को घुमा फिरा कर बताना, मेन मुद्दे की बात न करना। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वट एवर फ्लोट्स यू बोट। वट एवर यू फ्लोट्स यू आर बोट। तो इसका होता है समथिंग दैट मेक यू हैप्पी। ये इडियम है, इसका मतलब होता है कि समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, ऐसा काम करो जो तुम्हें खुशी दे। क्या, वट एवर फ्लोट्स यूर बोट मतलब तुम्हारी मर्जी, तुम किसी साइड अपनी नाव को चलाओ। तो समथिंग दैट यू मेक्स यू हैप्पी, वो काम करो जो आपको खुशी दे या पसंद आए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स मम्स द वर्ड। तो इसका मतलब होता है कीप क्वाइट, मम्स द वर्ड, कीप क्वाइट, किसी राज या गुप्त बात को न बताना और चुप रहना। मम्स द वर्ड मतलब कि मुंह में रखो वर्ड न, किसी तो मत बताओ, मम्स द वर्ड, कीप क्वाइट, शांत रहो। क्वेश्चन नंबर 6, एट सिक्स एंड सेवन्स। इसका मतलब होता है इन चाउस और कन्फ्यूजन। एट सिक्स एंड सेवन्स मतलब कि किसी पूरी तरह से अव्यवस्था और उलझन की स्थिति। एट सिक्स एंड सेवन्स। नेक्स्ट, नेगोशिएशन फेल्ड व्हेन बोथ साइड रिफ्यूज टू मीट। नेगोशिएशन फेल्ड व्हेन बोथ साइड रिफ्यूज टू मीट। तो इसका हाफ वे कंप्लीट करनी है, समझौता करने से मना करना है या बीच रास्ता न अपनाना। नेगोशिएशन फेल्ड, जब नेगोशिएशन फेल हो जाता है, बोथ साइड रिफ्यूज टू मीट, हाफ वे। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस होता है रिफ्यूज टू टेक साइड, रिफ्यूज टू टेक साइड, स्पष्ट निर्णय लेने से बचना या किसी का विपक्ष न लेना। मतलब सिट ऑन द फेंस मतलब कि एक ओर जक बैठ, वो किसी की साइड में ना है। रिफ्यूज टू टेक साइड, किसी की साइड नहीं लेगा। स्पष्ट निर्णय लेने से बचना या किसी का पक्ष न लेना। नेक्स्ट है, कंप्लीट द इडियम, सी कंटिन्यू टू कीप हर नोज टू द ग्राइंडस्टोन। सी कंटिन्यू टू कीप हर नोज टू द ग्राइंडस्टोन मतलब बिना रुके लगातार कठिन परिश्रम करना या मेहनत करना। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटेड ऑन ऑन अ शू स्ट्रिंग। द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटेड ऑन अ शू स्ट्रिंग मतलब बहुत ही कम बजट या थोड़े पैसों में काम चलाना। चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम फैलन ऑफ द रेडार मतलब बिकम अननोटिस। मतलब फैलन ऑफ द रेडार मतलब रेडार में ना पकड़ में ना न आना। तो इसका होता है बिकम अननोटिस, लोगों की नज़र से दूर रहना, दूर जाना या अब चर्चा में न रहना। नेक्स्ट, पेन इन द नेक मतलब कि इसका मतलब होता है वेरी अनोइंग, ऐसी चीज़ या व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा परेशान और इरिटेट करता है। तो पेन इन द नेक मतलब कि हिंदी में हम इसका मतलब जानेंगे कि भाई गर्दन में दर्द हो रहा हो। तो इसका हिंदी में मतलब इस इडियम का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो, इरिटेट करती हो, तो इसके लिए हम इस इडियम का प्रयोग करेंगे।
द आइडिया वॉज कोल्ड, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। अस्टोम इन अ टी कप, बहुत छोटी या मामूली बात का बतंगड़ बनाना। द आइडिया वॉज कोल्ड अस्टोम इन अ टी कप, तो बहुत छोटी, इसका अस्टोम इन अ टी कप का मतलब होता है बहुत छोटी या मामूली बात का बतंगड़ बनाना। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, मतलब फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, इसका मतलब होता है किसी जानकारी को सीधा, असली या विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त करना। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। क्वेश्चन नंबर 15, बाइट द बुलेट इसका मतलब होता है गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज़ एविटेबल, किसी दर्दनाक या कठिन स्थिति का मजबूरी का सामना, साहस का सामना करना। बाइट द बुलेट मतलब, बाइट द बुलेट मतलब कि जैसे हिंदी में इसको जाने, बाइट द बुलेट की गुटका भरना, गोले का, ये गोले का गुटका भरना बहुत ही मतलब कि दर्दनाक और कठिन काम है, कहीं तो भरो ना जाओ दांत टूट सके, तो कोई ऐसा काम करना जो इनएविटेबल हो, जो हम कर ना सके। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम। ट्रेड ऑन योर टोज, ट्रेड ऑन योर टोज। ऑफ ऑफेंड समवन मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को नाराज करना, इसका होता है ट्रेड ऑन योर टोज। नेक्स्ट है इन ड्रिब्स एंड ड्रैब्स, इसका मतलब होता है स्मॉल इरेगुलर अमाउंट, थोड़ा थोड़ा करके या टुकड़ों में अनियमित मात्रा में। इन ड्रिब्स एंड ड्रैब्स। नेक्स्ट, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मीन, टेक द बुल बाय द हॉर्न मीन्स इसका मतलब होता है डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। टेक द बुल बाय द हॉर्न मतलब कि हॉर्न बजा बजा के भैंस का बुल ने लेक के जाना, मतलब ये बहुत एक रिस्क लेना। डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी कठिन समस्या और निडरता साहस का मुकाबला करना। मतलब मार तो कोई कह दे भाई है गधा, मतलब है जोटा ने घेर का हो, तो हम बाइक को हॉर्न बजा बजा के उसने घेरांगा, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। डील कराम बहुत रिस्की काम था, अगर उन्हें टक्कर मार दी तो उल्टी। तो किसी काट कठिन काम को निडरता से और साहस से करना, टू टेक अप द बुल बाय द हॉर्न्स। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द, तो इसका होता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एंड आइवरी टावर। तो इसका होता है अपने पास प्रिविलेज आइसोलेशन, मतलब कि वास्तविक दुनिया से समस्या से दूर और कटे हुए रहना। मतलब क्या, एन आइवरी टावर मतलब कि हम ऐसे याद करेंगे, एरो टावर है जो बहुत बहुत उच्च है दुनिया से बहुत दूर। प्रिविलेज आइसोलेशन मतलब, आइसोलेशन मतलब अलग रहना, वास्तविक दुनिया की समस्याओं से दूर और कटे हुए रहना। नेक्स्ट है हिज रिजाइनेशन कोट एवरीवन मतलब ऑफ गार्ड, अचानक या पूरी तरह से अप्रत्याशित होना जिसे सब हैरान रह जाए। ऑफ गार्ड हो जाना मतलब गायब हो जाना, अचानक पूरी तरह से अप्रत्याशित होना, किसी को दिखाई ना देना, सब हैरान हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम। स्टार क्रॉस्ड लवर, स्टार क्रॉस्ड लवर का मतलब होता है लवर डूम बाय फेट, वो प्रेमी जिनका भाग्य उनके साथ न हो और जिनका रिश्ता विफल होने पर तय हो। मतलब कि स्टार क्रॉस्ड लवर्स, ऐसा रिश्ता मतलब जिनका मतलब जिनका पूरा कंप्लीट ना हो, तो मतलब लवर्स डूम बाय फेट, जो इनका भाग्य के साथ मतलब उनका रिश्ता खत्म हो जाए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम। द आइसिंग ऑन द नेक, बेस्ट एक्स्ट्रा एडवांटेज, सोने पर सुहागा, किसी अच्छी स्थिति और अधिक बेहतर बना देना। द आइसिंग ऑन द केक, द आइसिंग ऑन द केक मतलब कि केक किसी सोने पर सुहागा, मतलब कि दोबारा काम बन होगा ऊपर और थोड़ा अच्छा काम हो जाता है। आइसिंग ऑन द केक मतलब कि बेस्ट एक्स्ट्रा एडवांटेज, सोने पर सुहागा, किसी अच्छी स्थिति को और अधिक बेहतर बनाना। केक लेकर आया था, केक पर बर्फ और गिर दी, तो और काम बढ़िया बन को, चिल्ड हो केक। नेक्स्ट, अ वाइट एलिफेंट मीन्स, अ वाइट एलिफेंट मतलब कि अ कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन। वाइट एलिफेंट मतलब सफ़ेद हाथी तो रहे लेकिन काम का तो ना रहे, लेकिन महंगा बहुत मिले है क्योंकि सफ़ेद रहे ना, काम तो ना कुछ करना ना। अ वाइट एलिफेंट मतलब कि एक ऐसी बहुत महंगी चीज़ लेकिन किसी काम की ना हो। अब मान लो बांधला ला के सफ़ेद हाथी के काम को, कुछ काम को नहीं है, महंगा बहुत मिलेगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम। अ वाइल्ड गूज चेज, इसका मतलब होता है फ्यूटाइल परसूट, एक व्यर्थ या निष्फल प्रयास करना। अ वाइल्ड गूज चेज मतलब फ्यूटाइल सर्च या परसूट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम। ऑल हैंड्स ऑन द डेक मतलब कि सारे हाथ डेक के ऊपर इसका मतलब होता है एवरी वन वर्किंग टुगेदर, एक ऐसी स्थिति जहाँ सभी का सहयोग हो और मदद आवश्यक हो। मतलब इसका मतलब हम कैसे याद करेंगे, ऑल हैंड ऑन द डेक मतलब कि डेक हमने देखा डीजे की जो पेटी रहा है ना, बेस बास की टॉप की, जो स्पीकर रहा कड़ा कड़ा सा, उन्हें ठाण खातर सब अपना हाथ लगा ले, तो सब मिलकर उन्हें उठावे, तो इसका मतलब होता है एवरी वन वर्किंग टुगेदर, सारे मिलकर सहयोग दे, मदद दे उनको उठाने में
ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इट वॉज जस्ट आ, तो इसको कंप्लीट करना है। इट वॉज जस्ट आ रेड हेयरिंग, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो असली मुद्दे से ध्यान भटका दे। इट वॉज अ जस्ट रेड हेयरिंग, कई बार मैथ में कई बार कोई चीज़ क्वेश्चन आ जाता है, मतलब उसमें रेड हेयरिंग होती है जो ध्यान भटकाने के लिए हो जाती है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम द मैडास टच। द मैडास टच, तो इसका मतलब होता है एबिलिटी टू टर्न एनीथिंग सक्सेसफुल, ऐसी योग्यता जिससे व्यक्ति जिस भी काम को हाथ लगाए वह सफल हो जाए। मतलब कि द मैडास टच, कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब टच करते सारा काम बन जाए, जैसे भगवान ना हो जाए, भगवान का मतलब ऐसे एबिलिटी टू टर्न एनीथिंग सक्सेसफुल, किसी चीज़ को भी सक्सेसफुल बना दे। नेक्स्ट चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम डिस डाइसिंग विद डेथ, तो इसका मतलब टू टेकिंग एक्सट्रीम रिस्क, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना, जान जोखिम में डालना या बहुत खतरनाक काम करना। टेकिंग एक्सट्रीम रिस्क, जान जोखिम में डालना या बहुत खतरनाक काम करना। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम फ्रेंच बेनिफिट, तो इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा पर्क्स बियॉन्ड सैलरी, वेतन के अलावा मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाएं। क्या? फ्रेंच बेनिफिट्स, मतलब कि वेतन तो मिले मिले साथ में मतलब एक्स्ट्रा सुविधाएं मिले, तो उसको एक्स्ट्रा पर्क्स बियॉन्ड द सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम एवरी नोक एंड क्रैनी, तो इसका मतलब होता है एवरी स्मॉल कॉर्नर, चप्पा चप्पा या कोना कोना छान मारना हर जगह से। एवरी नोक एंड क्रैनी। नेक्स्ट है सी showed the her true colors and complete the idioms she show her true and colors and stabbed him in the back, विश्वासघात करना या पीठ पीछे धोखा देना। stabbed him in the back, stabbed in the back। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम ऑन द सेम वेवलेंथ। ऑन द सेम लेंथ मतलब सिमिलर थिंकिंग, ऑन द सेम बोट भी, ऑन द सेम वेवलेंथ, ये सब सेम, जैसे एक जैसी सोच वाला, एक जैसे विचार वाला, सिमिलर थिंकिंग। नेक्स्ट चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम ऑन अ कोलिजन कोर्स, इसका मतलब होता है हेडिंग टुवार्ड्स कॉन्फ्लिक्ट, टकराव या विवाद की स्थिति जो को बढ़ाना। हेडिंग टुवार्ड्स कॉन्फ्लिक्ट, टकराव या विवाद की स्थिति की ओर बढ़ना। नेक्स्ट बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब कि रात ने तेल सारो फूक जाए वो, मतलब कि वर्क हार्ड फॉर लॉन्ग आवर्स, मतलब कि बहुत देर तक काम करना, रात ने भी काम करना दिन में भी, रात ने भी दी वो चास के सारो तेल फूक दियो, मतलब रात दिन रात मेहनत कड़ी मेहनत करना और पढ़ना, देर रात तक जाकर कड़ी मेहनत करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है किसी चीज़ या सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा जो से अलग न किया जा सके। पार्ट एंड पार्सल। इंटीग्रल, मारते मारते कोई दे दे पार्सल कर दे इसने पहुंचा हो तो हम उसने नून आके अलग कर देंगे। इंटीग्रल पार्ट, किसी चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा, मतलब इसमें वो ऐसा अलग ना कर सका। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम वैक्स्ड एंड बैंड, तो इसका मतलब होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज, किसी चीज़ में लगातार उतार चढ़ान होना तो उसे बोलते हैं वैक्स्ड एंड बैंड। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम सी आई टू आई, तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को पूरी तरह से सहमत होना, एग्री कम्प्लीटली। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम आउट एंड अबाउट, तो इसका मतलब होता है एक्टिव एंड सोशल, बाहर निकलना, सक्रिय रहना और लोगों से मिलजुलना। आउट एंड अबाउट मतलब कि आउट बाहर निकलो और अबाउट और जानो। आउट एंड अबाउट बाहर निकल के सबको सारी जानकारी ले, एक्टिव रहो, और सोशल मतलब कि सारी सोशल लाइफ को मतलब सबकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है सी टुक द क्रिटिसिज्म, तो इसका मतलब इसका होता है आलोचना के शांति और सहज रूप को स्वीकार करना। इन स्ट्राइड कंप्लीट करनी है ईडियम सी टुक इन द क्रिटिसिज्म इन स्ट्राइड, आलोचना को शांति और सहज रूप से स्वीकार करना और उसे विचलित न होना। लुक बिफोर यू लीप मीन्स, इसका मतलब होता है एनालाइज बिफोर एक्टिंग, मतलब कि लुक बिफोर यू लीप मीन्स तो एनालाइज करो बिफोर एक्टिंग, कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले उसे अच्छी तरह सोच विचार करनी चाहिए। तो आप मेरे चैनल पे आइए तो अच्छी तरह सोच समझ के आए कि कैसा चैनल है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लीप, लुक बिफोर यू लीप मीन्स। नेक्स्ट बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट मतलब बेल्ट के नीचे, मतलब कि अनफेयर एक्शन, कोई गलत अनुचित बेईमानी भरा व्यवहार करना। बिलो द बेल्ट मतलब हमारी बेल्ट के नीचे कोई छेड़खानी नहीं करे तो उसको बोलते हैं अनफेयर एक्शन, गलत काम करना, कोई अनुचित बेईमानी व्यवहार करना। नेक्स्ट है चौक एंड चीज़ मीन्स, मतलब कि कम्प्लीटली डिफरेंट। चौक एंड चीज़, चौक अलग चीज़ है और चीज़ अलग चीज़ है, तो इसका मतलब होता है कम्प्लीटली डिफरेंट, दो चीज़ें या दो व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना। चौक एंड चीज़। नेक्स्ट है एट सिक्स एंड सेवन सीज, मतलब कि कन्फ्यूजन। सिक्स एंड सेवन सीज, सिक्स और सात में, छः और सात में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहे, घबराहट और उलझन की स्थिति। नेक्स्ट है डिसीजन केम आउट ऑफ द ब्लू, कोई घटना जो बिना किसी चेतावनी से अचानक हो।
तो ये थे हमारे CHSL के प्रोसीजर की नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।